2024 चुनाव से पहले क्या वाकई में बिहार की सियासत में फिर भूचाल आने वाला है? क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ अपनी सेटिंग ठीक तरीके से बिठा नहीं पा रहे हैं? तेजस्वी यादव ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही होना चाहिए। क्या वाकई में इस खबर में सच्चाई है? तेजस्वी जिस तरह का इशारा कर रहे हैं इसके मायने क्या हैं? मेरे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश जी हैं। राकेश जी, तेजस्वी कहते हैं नीतीश विधानसभा भंग कर देंगे, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, जिस तरह से लगातार इस को कयास कहें या तेजस्वी इस बात को लगातार हवा दे रहे हैं कि जो स्थिति है बिहार में, नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। अभी तक जो है मंत्रिमंडल का 1 महीना होने वाले हैं, विस्तार अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक बातें हैं, नीतीश को ये पहले था कि इस चीज़ को लेकर महागठबंधन में चर्चा कर रहे थे कि भंग कर देना चाहिए। नीतीश अपनी संख्या बल बढ़ाना चाहते हैं और आपको बता दें कि जैसे एनडीए में गए हैं ना, तो इनकी स्थिति मजबूत होगी। और नीतीश जो पिछली तो ये स्थिति मजबूत की जो आप बात कर रहे हैं, स्थिति मजबूत होती है पार्टी से, स्थिति मजबूत होती है जनाधार से, स्थिति मजबूत होती है जनादेश से। क्या जेडीयू के लिए ये बेहतर रहेगा? क्या नीतीश कुमार के भविष्य के लिए बेहतर रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है राकेश जी। देखिए, नीतीश के भविष्य के लिए ही अच्छा रहेगा, दूसरे के लिए रहे ना रहे, नीतीश के भविष्य के लिए, क्योंकि नीतीश जो है न्यूनतम सीटों पर हैं अभी। तो ऐसी स्थिति में वे चाहते हैं। लेकिन अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का क्या समर्थन मिलता है इनको, क्योंकि इनको लगता है कि लोकसभा चुनाव करा लिया जाए तो उससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये मेरे को जहाँ तक लगता है कि तेजस्वी जो हैं ऐसी बात करके वो नीतीश कुमार पर दबाव डालना चाहते हैं कि नीतीश ऐसा चाहते हैं। लेकिन हकीकत हमको नहीं लगता है कि समय से पहले चुनाव नीतीश करा पाएंगे। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से एकदम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसी बात होगी। मेरे एक और कोलीग प्रदीप हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स पर बहुत नज़र रखते हैं। प्रदीप, अगर तेजस्वी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे 2024 के इलेक्शन से पहले, तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता को कंफ्यूज करने के लिए, या जैसा भी राकेश भाई कह रहे थे कि नीतीश कुमार पर प्रेशर डालने के लिए, या वाकई पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है? सर, इसमें 2 थिंक है। मैं लॉजिक की बात करता हूँ जो सोर्सेज से है। फर्स्ट सर, नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का जो चुनाव है वो एक साथ हो, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है सर। लेकिन बीजेपी इस पर नहीं मानेगी। अब वो चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी हूँ यहाँ पे। उनका यही कहना है कि जो लोकसभा का चुनाव है अगर इसी में हो जाएगा तो मेरा विधानसभा का भी काम निपट जाएगा। अदरवाइज़ मेरे को जो सीटों का जो आंकड़ा है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसी कारण से ये इसमें कुछ है, तभी जो अपोजिशन पार्टी के मेन लीडर तेजस्वी जी हैं वो कह रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है सर। प्रदीप कह रहे हैं राकेश जी कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। अब मेरा एक और सवाल है, नीतीश का फ़ायदा ज़्यादा किस में है? अगर लोकसभा के साथ विधानसभा हो जाए उसमें, या 2025 तक विधानसभा चुनाव का इंतजार करें उसमें? देखिए, नीतीश कुमार को जो फ़ायदा है वो फ़ायदा बाद में रहेगा। इनको फ़ायदा इसलिए बाद में रहेगा कि उस समय जो है सीएम के कैंडिडेट जो है वो नाम का जो है उसके घोषणा कर सकते हैं कि भाई हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जो स्थिति है ना, अगर अभी होती है तो आप जो है नीतीश कुमार को लगता है कि स्थितियाँ, क्योंकि अब लोकसभा साथ साथ होगा ना तो उनके हिसाब से मुफीद रहेगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि एक जो कोर टीम है, जो पहले महागठबंधन थी, तेजस्वी उसी का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा चर्चा करते थे नीतीश, तो ऐसा लगता है कि फिर वो चुनाव करा पाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है ना, जब दोनों घटक आए हैं साथ में, तो बिहार में स्थितियाँ बदली हैं। और ये जो एनडीए है ना, वहाँ पर एनडीए आपको देखिएगा फिर 2019 का जो रिजल्ट था उसको दोहराती हुई नज़र हमको दिख रही है। किशनगंज में ही टक्कर हमको लगता है, अगर वोट शेयर की बात करें तो। ठीक है, बिहार में हालांकि हर एक बयान के अपने मायने होते हैं, हर एक इंडिकेशंस, यानी हिंदी में बोलते हैं ना संकेत, उसका एक अलग सेंस होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल सेंस अभी देखने की कोशिश हो रही है बिहार को लेकर के, हालांकि इस खबर को आज सबसे पहले दीक्षा ने ब्रेक किया है। दीक्षा,
ये तेजस्वी ने जो नीतीश पर अब नया वार किया है कि विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश, क्या वाकई में 2024 से पहले नीतीश फिर से कोई खेला करने वाले हैं, फिर से कोई पलटी मारने वाले हैं, या सिर्फ एक कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में प्रेशर टैक्टिक होती है, इसके अलावा कुछ नहीं? सर, जिस हिसाब से वो पलटी मार उनका नाम दिया गया है तो उस हिसाब से सबको लग रहा है कि ये कुछ खेल हो सकता है। तो इस हिसाब से वो तेजस्वी उनसे कह रहे हैं कि क्या ये विधानसभा भंग करने का एक तरीका है जिससे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो वो एक हो सकता है कि मिलीभगत भी हो सकती है, और इसको मिलीभगत भी कह सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि उन पे वार कर रहे हैं क्योंकि वो खिसिया गए हैं। बिहार की राजनीति में अंदर की जो खबर है, पर्दे के पीछे जो भी चल रहा है, हम आपको बताते और दिखाते रहेंगे। ये किस्सा कुर्सी का है, और जब कुर्सी की बात होती है ना, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से कोशिश ये की जाती है कि मजबूती के साथ में कुर्सी पर पकड़ रखी जाए। लेकिन बिहार की कुर्सी पर किसकी पकड़ मजबूत है और किसका दावा कमज़ोर हो रहा है, इसी चैनल पर आपको हम बताते रहेंगे। नमस्ते।